करके मां गंगा के तट पर वे आके विराजमान हो गए। ऋषि महर्षियों को पता चला, सब दौड़े भागे आए और जैसी महामुनि सुखदेव जी का शुभागमन हुआ, ये सुखदेव जी नहीं हैं, भगवान ही व्यासनंदन बन करके पधारे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र है। परीक्षित महाभागवत हैं, जिनकी मां के गर्भ में जाकर के गोविंद ने रक्षा करी। उस समय भी ब्राह्मण के प्रकोप से बचाया, पर वो अश्वत्थामा था, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान भी गत आत्म चक्रो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने भी अपने अस्त्र के साथ जाकर के परीक्षित की रक्षा करी। पर अब की बार इस ब्राह्मण ने अस्त्र नहीं, बाघ वज्र चलाया है। तो ब्राह्मण के बाघ वज्र से बचाने के लिए प्रभु भी व्यासनंदन बनकर के वाणी से ही कृपा करने के लिए प्रकट हो गए। शब्द की काट शब्द से ही होगी, इसलिए तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। व्यास पुत्र सुखदेव जी कैसे हैं? जिनकी 16 वर्ष की अवस्था है, पर सुखदेव जी 16 शब्द का प्रयोग नहीं किए। उम्र बताते समय कहते हैं तम द्वष्ट्यवर्षम सुकुमार पाद। तो बात तो वही हुई, अष्टद्वी कह दो या 16 कह दो, 8 दूनी 16। तो अष्टद्वी कह के आयु क्यों बता रहे हैं? षोडशीय कहने पर सविकार शरीर का स्मरण आता है। 16 वर्ष की अवस्था में देहजन्य अनेक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, और सुखदेव जी हैं निर्विकार, इसलिए षोडशीय न कह करके अष्टद्वी कह के बता रहे हैं कि उम्र भले ही 16 साल की हो गई है, पर 8 वर्ष के बालकों की तरह जिनका चित्त बिल्कुल शुद्ध है, निर्विकार जिनका अंतःकरण है, यही संकेत देने के लिए अष्टद्वी कह के उम्र बताई। सभी संतों ने खड़े होकर अभिनंदन किया सुखदेव जी का। परीक्षित ने दंडवत प्रणाम करके पूजन किया, पर जो बालक और स्त्रियां सुखदेव जी के पीछे लगे हुए थे, अवधूत वेश है, छोटे छोटे बच्चे पागल समझ के ताली बजा के शोर मचाते इनके पीछे लगे हो गए। पर इनके षोडशीय ब्रह्म तेज के मुखमंडल की आभा प्रभा से प्रभावित होकर के कई सुंदरियां इनकी अनुगामिनी बन गई हैं, इनके पीछे पड़ी हुई। परंतु जब संतों ने सम्मान किया और परीक्षित ने पूजन किया तो बच्चे घबरा गए। अरे राम राम, जिसको पागल बाबा समझ रहे थे, ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े। इतने बड़े बड़े महात्मा जिसका अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं, दूसरा कहता है महात्मा लोग ही नहीं कर रहे, सम्राट परीक्षित भी इनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बच्चे आपस में बोले अब जल्दी भाग लो यहां से, कहीं उन्हें पता चला कि हम इनके पीछे पड़े थे तो हो सकता है अपनी पिटाई हो जाए। तो ततो निवृत्ता यवदा स्त्री और भका, स्त्री अर्भक जितने थे निवृत्ता भाग गए। परीक्षित ने पूजनोपरांत प्रार्थना करी, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों के स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं, जीव शुद्ध हो जाता है। तो जिन सिद्ध संतों के स्मरण करने से ही चित्त शुद्ध हो जाए, जीव पाप विनिर्मुक्त हो जाए, तो कैमुतकन न्याय से ऐसे सिद्ध महापुरुष का या दर्शन और चरणोदक प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति, देर नहीं लगती, सद्यः शीघ्र ही दर्शन मात्र से, दर्शनादेव साधव, दर्शन से ही सिद्ध महापुरुष पवित्र कर देते हैं। तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाद भी, जिनके स्मरण से ही पाप दग्ध हो जाते हैं, उनका दर्शन चरणोदक आदि प्राप्त हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। मैं कृतार्थ हो गया महाराज, समझ नहीं आता सांप मिला है क्या आशीर्वाद।
इस मृत्यु लोक में मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है, पर किसी को पता ही नहीं है कि हम मरेंगे कब, इसलिए सब मस्त पड़े हैं। कम से कम मुझे पहले से पता तो चल गया कि 7वें दिन मरने वाला हूं। भाई पता चल जाए अमुक तिथि में यात्रा तुम्हें करनी है तो सूटकेस लगा के तैयार तो रखें। अब तत्काल सूचना आ गई कि तुरंत आइए, ट्रेन पकड़नी है, तो बड़ी हबड़ तबड़ हो जाती है। अभी तो ये नहीं निपटाया, अभी तो हमारे कपड़े गंदे पड़े, अभी ये नहीं लगाया, वो नहीं लिया, वहां घबरा जाता है बेचारा। जीवन की इस आपाधापी में अनेक कार्य बिखरे पड़े, अनेक मनोरथ असिद्ध हैं, और सारा जीवन इन मनोरथों की पूर्ति में हम भागते रहते हैं। तो जीव को पता नहीं चलता, अंतकाल अचानक जब आता है समय तब घबराता है। इसलिए अंतकाले महादुख। परीक्षित कहते हैं प्रभु आप योगियों के परम गुरु हैं, आज कृपा करके हमें यह बतावें कि हम जैसी म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए ऐसा नहीं कहा, एक वचन का प्रयोग नहीं है, बहुवचन का प्रयोग है। यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, नृभि ही बहुवचन का प्रयोग किया, माने हम जैसे म्रियमाण मुमूर्षुओं को क्या करना चाहिए। क्या करने से मतलब किसका ध्यान करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों समझाए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, समष्टि भावना से किया गया। व्यक्तिगत प्रश्न तब होता जब कहते कि मैं मरने वाला हूं महाराज, मुझे बचने का या मेरे कल्याण का उपाय बताइए। अरे मरने वाले तो सभी हैं भाई, मृत्यु लोक है इसका नाम, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सभी जाने वाले हैं। तो हम सबकी ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए परीक्षित का यह प्रश्न है। इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हुए और वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितम आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु परः। सुखदेव जी की वाणी से प्रथम अक्षर निकला वकार, और जो वकार है ना वो ब्रह्म का बीजाक्षर है, बम ब्रह्मानंदम। हमारे यहां एक एक अक्षर का विचार किया गया है, उसका महत्व समझा गया है। तो वकार अमृत का, ब्रह्म का बीज, ब्रह्म का बीज है वकार। और सुखदेव जी निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हैं, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। भाई जैसा भोजन करोगे वैसी डकार आएगी, डकार से पता चल जाता है कि क्या पाया है। तो ब्रह्मानंद में परिपूर्ण रहते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर सबसे पहले वाणी से प्रस्फुटित हुआ। वरीयाने सते प्रश्न, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वकार से ही मंगलाचरण किया। अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण है गोस्वामी जी का, और उस छोटे से अनुष्टुप छंद में भी 4 बार वकार का प्रयोग हुआ। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। छोटा बा, बड़ा बा, छोटी बी,
वंदे वाणी विनायक, वकार वकार। और केवल प्रारंभ से ही नहीं की, अंतिम अक्षर भी वकार पर ही विश्राम दिया अपने ग्रंथ को। दह्यन्ति नो मानवा, अंतिम जो श्लोक है रामचरितमानस का, उसका अंतिम चरण दह्यन्ति नो मानवा, तो मानवाह कह के वकार पर ही विराम दिया। तो ब्रह्म बीजाक्षर वकार से संपुटित है रामचरितमानस। सुखदेव जी भी गदगद होकर कहते हैं, परीक्षित तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि लोक मंगलार्थ आपने यह प्रश्न किया है। ये संसार के प्राणी दिन भर पैसा कमाने में भागते हैं और अर्थोपार्जन में, कुटुंब के भरण पोषण में दिन गया और रात सोने में या विषयों के भोगने में गई। और इसी काम में सुबह शाम दिन रात लगे रहने के कारण विचारों को फुर्सत ही नहीं कि जो इसके बारे में भी सोचे। निद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावय, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सारा दिन और सारी रात भागते भागते इस जगत प्रपंच में ही जीवन बिता देता है और सनई सनई इसी में सारी उम्र बीत जाती है। और ये जानते हुए कि फलाने चले गए, फलाने चले गए, कईयों को तो अपने कंधे पर लेके हम खुद गए, कईयों को अपने हाथ से ठिकाने भी लगाए, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इसके बाद में भी तैयारी नहीं कर रहे। कभी हमारा भी नंबर आएगा, यह विचार नहीं आता। कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा, जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो झटका लगता है कि भैया देखो शाम को कितने प्यार से बातें कर रहा था, खूब गपशप लगाई, सुबह पता चला वो तो सोते ही रह गए। जिंदगी का कोई पता नहीं भैया, किसी दिन ऐसे ही अपने को जाना पड़ेगा। आज के बाद सब प्रपंच छोड़ो, भजन करना, यही भजन ही सहारा है भैया। विद्यार्थी पूरे वर्ष पढ़ता है और जब परीक्षा का समय आता है तो फिर खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर देता है। पहले तो कभी थोड़ा पढ़ लिया, कभी मौज मस्ती कर लिया, और जब परीक्षा का काल आ जाता है फिर तो दिन रात एक कर देता है, क्योंकि अब परीक्षा की घड़ी है। अभी थोड़ी शिथिलता या दिखा दी तो सारा वर्ष हमारा चौपट हो जाएगा, वर्ष बर्बाद हो जाएगा। तो एक वर्ष मेरा बर्बाद न हो जाए, इसके लिए परीक्षित, वो जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी अंतिम परीक्षा की घड़ी के 1-2 महीने में सब खेल कूद खत्म कर देता है और दिन रात मेहनत में लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट अब आने वाला है। ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं पूरे वर्ष मौज करते हैं, केवल परीक्षा के पीरियड में ही 1-2 महीने मेहनत करके पास हो जाते हैं। परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो आप सफल हैं, और दिन भर माने पूरे वर्ष पढ़ाई करी और परीक्षा के पीरियड में थोड़ी शिथिलता दिखा दी, असावधानी दिखा दी, तो सारा वर्ष चौपट। तो एक वर्ष चौपट न हो जाए, इसके लिए विद्यार्थी दिन रात एक कर देता है पास होने के लिए। आजकल परीक्षा की यही घड़ी चल रही है। विद्यार्थी लोग परीक्षा देने में लगे रहते हैं, मार्च का, उसके बाद अप्रैल में, और उसके बाद फिर रिजल्ट से पता चलता है रिजल्ट क्या निकला। उसी प्रकार जिंदगी में आपने क्या किया वो एक तरफ, परंतु जब उत्तरार्ध आ जाए, वृद्धावस्था जब चारों तरफ से जकड़ ले, तो आपको फिर सारे जीवन के काम धंधे छोड़ करके अब परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि ये अंतिम घड़ी में यदि आप अपनी परीक्षा में पास हो गए तो जीवन सफल हो गया, मानव तन सार्थक हो गया। जब एक वर्ष बर्बाद न हो जाए, इसके लिए विद्यार्थी दिन रात एक कर देता है, तो आपका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, या थोड़ी परीक्षा में फेल हो गए तो। इसलिए अब नो नसानी अब न सही हो। ये अंतिम घड़ी में